जैक टाइम्स के सभी दर्शकों को जोहार। साथियों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि झारखंड पारा मेडिकल की जो भर्ती आई हुई है 2532 पदों की, उसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे फुल प्रोसेस आपको बताने वाले हैं, जो कि 22 फरवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 23 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन होना शुरू भी हो गया है। तो अगर आप फुल डिटेल्स चाहते हैं इस भर्ती का, जैसे कि मिनिमम एज वगैरह या फिर जो वैकेंसी का डिटेल्स, तो यहाँ पे आप जो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है और उसके तहत आप नीचे बढ़िएगा। यहाँ पूरा डिटेल्स भी पढ़ पाइएगा, फार्मासिस्ट या फिर लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल, इन सभी चीज़ों का यहाँ देखिए दिया गया है। और साथ ही साथ नीचे बढ़ने के साथ आपको अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। देखिए, जैसे पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट इस पेज पे आ जाइएगा जहाँ से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट पे, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म में क्लिक करना होगा। उसके पहले देख पाइएगा यहाँ पे चैनल पे सभी तरह के अपडेट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि जेएसएससी का, सीजीएल का भर्ती का सभी अपडेट डे बाय डे। देखिए यहाँ पे 26 जनवरी, 25 जनवरी, इसी तरह से अलग अलग डेट्स का हर दिन का अपडेट देखने को मिलेगा। 26,000 शिक्षक भर्ती का जो अपडेट था, फॉर्म कैसे भरना है, वो भी हमने आपको वीडियो दिया हुआ था। यहाँ पे देख लीजिए फॉर्म कैसे भरें। फिर यहाँ पे तकनीकी योग्यता जो जो एलिजिबल होंगे, मतलब टेक्निकल सीजीएल, उसका भी फॉर्म कैसे भरना है, यहाँ वीडियो देख लीजिए, बना दिए हैं। उसके बाद फिर आप जो पुलिस कांस्टेबल, झारखंड जेएसएससी का जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती है, उसका भी फॉर्म कैसे भरिएगा, यहाँ वीडियो बना रखे हैं। इस तरह से तमाम भर्ती का अपडेट्स आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात कि ये जो भर्ती अभी जो जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये पैरामेडिकल का फुल डिटेल्स देखना चाहते हैं पूरा भर्ती का, नोटिफिकेशन और चीज़ों का, तो ये आप इस वीडियो को रेफर कर लीजिएगा। यहाँ पे 10 मिनट का ये वीडियो है, इसमें पूरा अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, ये वीडियो है। तो चलिए अभी के लिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला पार्ट हमने यहाँ पे हमारा खुल गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्लाई लिंक पे क्लिक किया, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए, आर यू इंडियन सिटीजन, तो यहाँ पे आपको यस करना होगा। उसके बाद लोकल रेसिडेंस झारखंड के हैं या नहीं है, तो यस कर दीजिए, हैं तो। उसके बाद फिर कैंडिडेट नाम, आपको यहाँ आपका नाम भरना होगा कैपिटल अक्षर में, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे भर लीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नाम भर लिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे चूज करना होगा। देखिए छोटा सा पार्ट है कि छोटा सा चीज़ दिख रहा है ना, यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए और डेट ऑफ बर्थ में पहले इस वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ईयर पे सेलेक्ट कीजिए। ईयर पे सेलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ पे जितना भी है आपका, उस पर आप चले जाइए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, ईयर सेलेक्ट कर लिया, अब मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं और डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सेलेक्ट हो गया। ईमेल आईडी हम यहाँ पे डाल देंगे, इस जगह पे ईमेल आईडी अपना डाल देंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे। ठीक है, और ये जो कैप्चा कोड देख रहे हैं DRDKO, यहाँ पे टाइप करेंगे, DRDKO ऐसे टाइप कर देंगे और फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल में और हमारे ईमेल में यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा और फिर उस यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए इस पर हम सबमिट करते हैं और फिर यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन फिर से हम करते हैं। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही देखिए हमको यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल चुका है। इस जगह पे थोड़ा सा हटाते हैं, देखिए यहाँ पे दिख पा रहा है, पूरा हम नहीं दिखा सकते हैं सिक्योरिटी रीजंस के कारण। और फिर यहाँ पे प्रोसीड बटन पे हम क्लिक करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है अब एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए कुछ कुछ चीज़ें तो फर्स्ट पार्ट का जो भरा हुआ था रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट में, वही चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी और कुछ नए अपडेट भी आपको यहाँ करने होंगे। जैसे कि आर यू इंडियन सिटीजन, तो ये पहले का भरा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए रेड टाइप से आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं भरना है। फिर यहाँ पे सेकंड वाला भी नहीं भरना है, थर्ड में आइए, जिला चुनाव करना है अब आपको। तो यहाँ पे जो भी जिला है चुनाव कर लीजिए। सेलेक्ट पोस्ट आपको चूज़ करना है, कौन सा पोस्ट अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे जिसके भी एप्लीकेबल हैं वो आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे ही हमने जो एक्सरे टेक्नीशियन दिया है, रिजर्वेशन कैटेगरी उसके आगे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ST SC जो भी हैं, फिर OBC, BC2, BC1 अनरिजर्व्ड, वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है हम BC2 कर लेते हैं यहाँ सेलेक्ट। उसके बाद देखिए पर्सनल विद डिसेबिलिटी, क्या आप डिसेबल्ड हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, यस नहीं तो नो कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है नो कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन हैं, यस नहीं तो नो। फिर यहाँ बढ़ेंगे नीचे और यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स कोटा के लिए एलिजिबल है, हाँ नहीं तो नो। तो यहाँ पे आपको है तो यस कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ हम नो कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट देखिए, एक्सपीरियंस्ड पर्सनल पैरामेडिकल, आर यू एक्सपीरियंस्ड पर्सनल, तो यहाँ पे आपको ध्यान से भरना होगा कि यहाँ एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको यस अगर करते हैं आप, तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना होगा कि कहाँ, क्योंकि इसमें देखिए एक्सपीरियंस मांगा भी गया है। ऐसी स्थिति में
आपको यहाँ यस करना होगा और ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना होगा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे थे, जैसे जो भी हॉस्पिटल वगैरह जो भी चीज़ें थी, आपका जो भी वर्किंग एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे डाल दीजिए। टेन्योर ऑफ सर्विस, ठीक है, या कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो पाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए मिनिमम 5 साल का दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम 5 साल का। तो आप यहाँ पे जितना भी एक्सपीरियंस कितने भी साल का है, तो देखिए अब इस पोस्ट के लिए जैसे कि आपको बताएं एक्सरे टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे मिनिमम 5 साल मांगा है भाई। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, LNB हॉस्पिटल हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए अभी मेरा हॉस्पिटल का ये है टेन्योर में, हम मेरा 6 साल का, तो हम 6 साल यहाँ चूज़ कर लेते हैं। उस तरह से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नंबर जो भी है हमारा, वो हम सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे। फिर इशूइंग डेट, कौन सा डेट को मेरा ये हुआ है, इशू हुआ है, तो यहाँ पे जो है हम डेट चूज करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा ये दिक्कत हो रहा है क्योंकि हमने जूम कर दिया है ना अपने इसको, इस वजह से ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा बिलो कर देते हैं, थोड़ा कम करते हैं और उसके बाद चूज करते हैं डेट। यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट आ गया अब। हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो है कब मेरा डेट ये जो इशू हुआ है वो अपना देख लीजिएगा, आपका कब इशू हुआ है, ध्यान से अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो मेरा है वो हम अपने आप में चूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 16 जुलाई 2020 का मेरा डेट ऑफ इशू हमने उस टाइम करवाया था। नेचर ऑफ जॉब क्या था मेरा, नेचर ऑफ जॉब वहाँ पे बताना होगा, कौन सा पोस्ट था वो बताना है, ठीक है। वो पोस्ट के बारे में बता दीजिए। तो जो भी आपका पोस्ट है देख लीजिएगा, जो आपका सर्टिफिकेट होगा इशू सर्टिफिकेट, उसमें पोस्ट जरूर लिखा हुआ रहता है, वही पोस्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा। जेंडर जो भी मेल फीमेल है वो अपना देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है आपका वो तो आपको पता ही होगा। चलिए अब यहाँ पे जो है ये यहाँ का पार्ट भरा चुका है। बाकी ये देखिए यहाँ पे जो है जो फर्स्ट पार्ट में रजिस्ट्रेशन किए थे तो डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, यहाँ तक भर लिए थे आप। उसके बाद अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए सिंपली। तो देखिए भाई यहाँ पे एप्लीकेशन वाला पार्ट में अब जो है नेक्स्ट पार्ट यहाँ भरने के लिए आया है कि जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या क्या डालना है, आपके जो है फादर मदर का नाम यहाँ डालना होगा, मैरिटल स्टेटस डालना होगा, आधार कार्ड डालना होगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना होगा। तो एक एक कर देख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ देखिए ऑलरेडी आ जाएगा। यहाँ पिताजी का नाम आपका जो भी है वो डाल दीजिए, ठीक है, जो भी आपका पिता का नाम है, ठीक है, लाइक कैपिटल डालिएगा, ठीक है, रोहन प्रसाद, तो हमने यहाँ डाल दिया। उसके बाद फिर मदर्स नेम, ठीक है, कुछ भी जो भी आपका है, सीता देवी हमने डाल दिया। मैरिटल स्टेटस मैरिड है या अनमैरिड है, तो मैरिड है तो मतलब विवाहित हैं तो मैरिड डालिएगा, और अविवाहित है तो अनमैरिड डाल दीजिएगा। आधार कार्ड संख्या यहाँ पे आपको डालना होगा, ठीक है, जो भी 12 अंक का होता है। आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब कोई तिल का निशान, कोई कट मार्क, कोई कटा उटा है तो वो डाल दीजिए। जैसे हमारा जो है तिल का निशान है तो हम लिखेंगे मोल ऑन लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर, ठीक है। तो ये है हमारा। अब देखिए इसमें स्टार मार्क 2 में जो है ज़रूरी नहीं है देना क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है। तो चलिए हम सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमको यहाँ पे देखिए एड्रेस अपडेट करने के लिए आया है, तो हम यहाँ पे एड्रेस डालेंगे और यहाँ पे देखिए एड्रेस यहाँ पे लाइक आपका एट जो भी है, ठीक है, ऐड भर दीजिएगा यहाँ पे, फिर पोस्ट डाल दीजिएगा, फिर पुलिस स्टेशन PS डाल दीजिएगा। ये 3 डालने के बाद यहाँ पे सिटी में आप जो है अपना ज़िला भी दे सकते हैं, ज़िला का नाम दे सकते हैं जो आपका है। स्टेट यहाँ पे जो भी आपका है, झारखंड जैसे कि दे दिए, यहाँ पे ज़िला है आपका, यहाँ पे तो गोड्डा का देखिए, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा तो यहाँ पे सिंपली आप इस पर जी दबाइए, आ जाएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया गोड्डा, एंटर कर दिया हमने। यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे, नहीं पता है तो आप गूगल में सर्च कर लीजिए, 6 डिजिट का पिन कोड होगा। और अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस भी वही है, जो कि टेम्प्रोरी एड्रेस जो ऊपर है वही परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ सिंपली इस वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ जैसे क्लिक कीजिएगा सेम ऊपर का नीचे कॉपी होकर आ जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए अब ये हो चुका है। अब आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंटर करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको मैट्रिक का जो है स्टेट बताना है, कौन से स्टेट से मैट्रिक आपने पास किया था। तो जैसे हमारा झारखंड है तो हम झारखंड यहाँ पे एंटर कर दिया है। उसके बाद कौन से वर्ष में हमने पास किया है वो यहाँ पे डालेंगे। तो जो भी वर्ष में पास कीजिएगा यहाँ पे डाल दीजिए। बोर्ड का नाम जो भी CBSE या जैक बोर्ड जैसे था, ठीक है, तो जैक रांची, ठीक, या CBSE है तो CBSE लिख दीजिए। मैक्सिमम मार्क्स कितना मार्क्स का था, तो मैक्सिमम जैसे 500 का था तो हम 500 लिख दिए। कितना नंबर लाए, 400 नंबर लाए, तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा 80%, ठीक है। उस तरह इंटरमीडिएट कहाँ से था, तो मेरा जैसे झारखंड से, तो हम यहाँ झारखंड, फिर से यहाँ झारखंड लिखेंगे, कौन से वर्ष में पास किए वो डाल देंगे। बोर्ड का नाम, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स मतलब जितना लाए हैं, और यहाँ परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में देख लीजिए यहाँ पे डिप्लोमा ऑटोमेटिकली आ रहा है, जैसे डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी जो भी आपका है,
जैसे कि हमारा एक्सरे वाला, तो मैं एक्सरे वाला सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे स्टेट वही से झारखंड डाल देंगे, क्योंकि झारखंड से क्या है कौन से वर्ष में पास किए थे वो डाल देंगे, बोर्ड का नाम डाल देंगे, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 10 ऑटोमेटिकली डाल देंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड हैं झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल से, क्या रजिस्टर्ड है हाँ या ना। अगर नो होंगे तो फॉर्म नहीं भर पाइएगा, इस वजह से आपको यस ही करना होगा और आपके पास होना चाहिए ये, ठीक है, रजिस्टर्ड आपका होना चाहिए, ठीक। तो यस कर दिए हैं और यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस फिर से हमें लिखना पड़ेगा जो भी हमने लिखा था, LNV हॉस्पिटल जैसे हम लिख रहे थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा कैपिटल में लिखिएगा ज़्यादा बेटर रहेगा। पोस्ट का नाम देना होगा, नेचर ऑफ जॉब क्या काम करते थे उसमें, उस पोस्ट में जो आपका पोस्ट था उसमें क्या काम करते थे, और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डाल देना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर जो होता है, ठीक। जैसे कि जो भी आप देखिएगा अपना आपका जो सर्टिफिकेट नंबर होगा ये ऊपर में कहीं होगा, इधर होगा या इधर होगा, ठीक है, उसमें लिखा हुआ रहता है सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर, एक्सपीरियंस लेटर ऐसे। और फिर यहाँ पे कौन सा डेट को इशू हुआ है यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, मंथ, और यहाँ ये सेलेक्ट कर लीजिए। और मान लीजिए एक से अगर अधिक है आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर एक से अधिक है तो यहाँ पे ऐड न्यू रो में क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे एक और ऐड हो गया। तो सर से आप जोड़ कर भी दे सकते हो, एक्सपीरियंस अपना 5 साल से ऊपर देना होगा आपको इस वाले पोस्ट के लिए, ठीक है। और बाकी दूसरे पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको हमने बता दिया है कितना कितना लगेगा एक्सपीरियंस, ये देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये सारा कुछ बता दिए हैं। चलिए तो यहाँ पे 7 नेक्स्ट बटन पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं, इधर का पार्ट भर लेते हैं, 7 नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो गाइज यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि जो है हमारा जो जैसे ही नेक्स्ट बटन अभी हमने क्लिक किया है तो एप्लीकेशन फॉर्म पूरा आ चुका है, मतलब कि पर्सनल डाटा से लेकर के सारा कुछ यहाँ पे नीचे में आ रहा है कि मैं चेक कर लूँ कि मैंने जो भी डिटेल्स डाले हैं सब कुछ सही है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे चलूँगा और सभी चीज़ों को वेरीफाई कर लूँगा, अगर सही होगा तो फिर तो सिंपली आगे प्रोसीड कर जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने सब कुछ चेक कर लिया है, नीचे आ गए हैं, सब कुछ मेरा सही है। अब यहाँ पे चेक मार्क पे इस पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, ठीक है। हालांकि ध्यान दीजिएगा पेमेंट होगा नहीं, अभी 24 घंटे के बाद ही पेमेंट होगा। और अगर कुछ गलती दिख रहा है, अगर कुछ चेंजेस करना है, कुछ गलती दिख रहा है तो मॉडिफाई वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करके आप चेंजेस कर सकते हैं और उसका फिर से जो है फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोई गलती नहीं है तो यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, उसके पहले हम यहाँ पे जो है चेक मार्क पे क्लिक कर देते हैं। देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो है चेक मार्क पे देखिए क्लिक कर दिया है, अब प्रोसीड टू पेमेंट करने जा रहे हैं। क्लिक करने के साथ ही देखिए यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स आ रहा है, पे ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, बट यहाँ पे आपको रुकना है, ठीक है। पे ऑर्डर नंबर देखिए ये दिख रहा है, बट आपको रुकना होगा, 24 घंटे वेट कर लीजिए, क्योंकि मैं जो हूँ अभी पेमेंट नहीं कर सकता हूँ इसलिए आगे का वीडियो नहीं बना सकता। बट पेमेंट आपको जो है 24 घंटा के बाद फिर से लॉगिन करना है यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ, और फिर उसके बाद आपको पेमेंट का पेज डायरेक्ट यहाँ आएगा, पे ऑनलाइन वाले बटन यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का कुछ पेज आएगा और यहाँ पे बिलिंग नेम आपको यहाँ आपका नाम डाल देना है, यहाँ एड्रेस डाल देना है, यहाँ पिन कोड डाल देना है, यहाँ सिटी जो भी आपका है वो भरे थे वो डाल दीजिए, स्टेट डाल दीजिए झारखंड जो भी स्टेट है, कंट्री डाल दीजिए इंडिया। उसके बाद फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल दीजिए। और यहाँ पे देखिए नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आप जो है पेमेंट 100 रुपये का यहाँ पेमेंट होगा, ST/SC के लिए 50 रुपया, फीमेल कैंडिडेट्स इन सब के लिए, और फिर जनरल OBC के लिए 100 रुपया। यहाँ पेमेंट नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया ये सब दिया गया है, ये सबको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारा बैंक दिया गया है, चूज कर लीजिए और 100 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है अभी तो नहीं होगा, 24 घंटे के बाद। उसके बाद फिर फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा 24 घंटे के बाद, उसके बाद फिर आप फाइनल प्रिंट आप ले पाइएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था आपको फॉर्म भरने का, उम्मीद करते हैं पूरी समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे फॉर्म भरना है। तो इस तरह से और सब भी वीडियो चैनल पर आते रहते, चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही साथियों, और आप लोगों को कोई परेशानी हो रही तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। टेक्निकल सीजर का देखिए इसी तरह से फॉर्म भराया था, यही इंटरफेस था बिल्कुल। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।